एक ऐसी महागाथा जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा महायोद्धा जिसके पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सकता। एक ऐसी कहानी जो खून से लिखी गई, नाम है छावा। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। आज हम बात करेंगे विक्की कौशल की छावा फिल्म की और बताएंगे कि वीर शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने औरंगजेब से कैसे युद्ध लड़ा और उनकी फिल्म छावा आने के बाद हिंदू धर्म के लोग कितना आग बबूला हैं। आपने भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पृथ्वीराज चौहान और ऐसे कई सेनानियों के नाम हैं जिन्हें इतिहास में खूब पढ़ाया गया। लेकिन भारत के ऐसे भी राजा थे जिनको इतिहास के पन्नों में बहुत ही कम दर्जा दिया गया और उनका नाम है वीर संभाजी महाराज, जो कि वीर शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे, जिन्होंने औरंगजेब से 120 युद्ध लड़े और उनमें से कोई भी युद्ध नहीं हारे। हालांकि संभाजी महाराज की सेना छोटी थी, लेकिन संभाजी महाराज की युद्ध लड़ने की रणनीतियाँ काफी कठोर होती थी कि दुश्मन भी उनकी रणनीतियों के आगे लोहा मानता था और जब वह मैदान में दहाड़ते थे तो दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। तो बात करें संभाजी महाराज के जीवन की, तो उनका जन्म 14 मई सन 1657 में हुआ। ये बचपन से ही अपने पिता शिवाजी जैसे वीर योद्धा थे। योद्धा होने के साथ साथ ये इतिहास के ऐसे वीर थे जिनकी पकड़ तलवार से लेकर शास्त्रों तक थी। जब वे मात्र 14 साल के थे तब उन्होंने बदभूषण, नखशिख, नायिका भेद और 7 शातक ये 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे, जो उनकी तीव्र बुद्धि विवेक का परिचय था। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता। जहां आज की जनरेशन 16 साल की उम्र में कलम उठाने से भी डरती है, वहां वह तलवार उठाकर युद्ध के मैदान में कूद पड़े और दुश्मनों के पसीने छुटा दिए। अब बात आती है औरंगजेब की, तो भारत पर राज करने वाला वह छठा मुगल शासक था, जिसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक चला। औरंगजेब ने भारतीय महाउपद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज किया। वो अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक राज करने वाला मुगल बादशाह था। और अब संभाजी महाराज के सामने भारत पर राज करने वाला क्रूर शासक औरंगजेब था, जिसने भारत के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। और जब उसका सामना वीर संभाजी महाराज से होता है तो उसे हर बार युद्ध के मैदान से हार कर भागना पड़ता है, क्योंकि वीर संभाजी महाराज की रणनीति और वीरता के सामने औरंगजेब एक बार भी टिक नहीं पाता है। और लास्ट में यही हुआ कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा और बंदी बना लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे पकड़ा? तो इसके पीछे हाथ होता है संभाजी महाराज के बहनोई गनोजी सिरके का, जिनको संभाजी ने वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे वह संभाजी महाराज से बैर रखते थे। इसी के चलते उन्होंने संभाजी महाराज के साथ धोखा किया। तो संभाजी महाराज ने भारत से मुगलों को उखाड़ फेंकने के लिए एक रणनीति बनाई। इसके लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक की गई और इस बैठक में संभाजी के बहनोई गनोजी सिरके भी शामिल थे। और इस गुप्त योजना का राज गनोजी सिरके ने मुगल सरदार मुकर्रम खान को बता दिया। और जैसे ही संभाजी अपने गुप्त रास्तों से निकल रहे थे, तब तकरीबन 10,000 मुगलों के सैनिकों ने संभाजी महाराज को घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद उनके साथ दरिंदगी की गई और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए संभाजी को इतनी यातनाएं दी गईं, यहाँ तक कि उनके आंखों में लोहे की गर्म रॉड डालकर उनकी आंखों को जला दिया गया, उनकी जुबान खींच ली गई, उनकी सारी उंगलियां एक एक करके काट ली गईं और उनके शरीर के घाव पर नमक रगड़ा गया। और औरंगजेब ने संभाजी से कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। तब भी भारत के इस योद्धा ने औरंगजेब से कहा कि तुम मराठाओं में शामिल हो जाओ, तुम्हारी जान भी बच जाएगी और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो औरंगजेब द्वारा इतनी यातनाएं मिलने के बाद भी वीर संभाजी महाराज अपने धर्म और वतन के लिए लड़ते रहे और शहीद हो गए। और इसके बाद विक्की कौशल द्वारा उनकी फिल्म आती है छावा, जिसमें उनकी कहानी देखकर आपके अंदर का खून उबाल मारने लगेगा कि हमारे वीरों को मुगलों ने किस हद तक यातनाएं दी और इसके परिणाम स्वरूप लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मुगलों के नाम पर कालिक पोत कर अकबर रोड की जगह छत्रपति वीर शिवाजी महाराज मार्ग नाम का पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर दूध चढ़ा रहे हैं। वहीं भाजपा के विधायक टी राजा भी ललकार मारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज भी उस गद्दार की कब्र वहाँ पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम पर कई बोर्ड वहाँ पर देखता हूँ। जब संभाजी नगर एयरपोर्ट में उतरता हूँ, वहाँ पर भी एक बड़ा नाम लगा हुआ है
औरंगजेब एयरपोर्ट। औरंगजेब एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदल गया तो फिर भी ये नाम क्यों? उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि राजनीति हर चीज पर होनी चाहिए, लेकिन इतिहास से जिसने खिलवाड़ किया, संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए। तो अब तक आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि मुगलों ने हमारे देश के वीर योद्धाओं और महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया। तो वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में।